खान लाउंज में वेलकम करते हैं जोन सी। जोन सी का पहला सितारा है सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, और जिनके पास अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी वजह से नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में फे और इंग्लिश में एफ से शुरू होता हो, तो ये वाला सितारा और इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। 10th ऑफ अगस्त से आज का हॉरोस्कोप शुरू करेंगे सेजिटेरियंस, और 17th अगस्त पे इसको एंड करेंगे। 2 सितारों ने जगह बदली है, एक बदल चुका है, दूसरा इस हफ्ते बदल रहा है, उसके इम्पैक्ट्स को भी हम आज ही पढ़ेंगे। अच्छा जी, 10th और 11th यहाँ पे बस आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई ख़र्चा आपको नागवार लग भी रहा है तो उसको पेंडिंग में डाल दीजिए, अगर नागुज़ीर है तो फिर भरना ही पड़ेगा, और कीमती चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ वैसे भी जो सितारा तब्दीली लेके सेजिटेरियंस 11th अगस्त को यहाँ एंटर होने जा रहा है, वो भी हमें यही वार्निंग देता है कि अपने फाइनेंसेस में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है अपने माली मामलात के अंदर, और जो है बस अल्लाह ताला किसी को भी हादसाती से भी बचाए, माल के नुकसान से भी बचाए सेजिटेरियंस। बाकी जो है 12th अगस्त से लेके 17th अगस्त तक तो सितारे की जर्नी बहुत प्यारी है। अल्लाह मेरी ज़ुबान की इज़्ज़त रखे। एक सितारा यहाँ पे आता है 30 जून, दूसरा यहाँ पे आता है 23 जुलाई, तीसरा आता है 9 अगस्त। ये आपके मुकद्दर ऑलरेडी खोलने की कोशिश में है। एक 7 अगस्त से वहाँ बैठा हुआ है। तो इस वक्त जो है मेरे सेजिटेरियंस की नसीब खुलने की जो है सितारा अपनी आपके नसीबों पे काम करने के लिए लगा हुआ है, आपके किस्मत को खोलने के लिए। ये वाला टाइम मेरे जो सेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं उनको गैर मुतवक्को कामयाबी दिला सकता है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस उनको मिल सकती है अपने जो है, और वो लोग जो कहीं और माइग्रेट करना चाहते हैं, हिजरत करना चाहते हैं, इससे बेस्ट आइडियल टाइम नहीं मिलेगा। हमारे वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनकी सक्सेस रेशो इस वक्त 100% है। आपने कोई पेपर वर्क कंप्लीट कराना है, किसी लिटिगेशन का मामला है, या कोई एम्बेसी का इशू है, या किसी सरकारी दफ्तर में कोई फाइल है, इस वक्त आपके काम में आसमान से सितारे 100% का गोहट लेके बैठे हुए हैं, तो ज़मीनी इदारे भी आपको नो नहीं बोल सकेंगे। दोस्तियों वाला हाउस अच्छा है, कोई काम पूरा होने की इंडिकेशन ये सितारा दे रहा है जो 7 अगस्त से यहाँ आके बैठा हुआ है, और 17 अगस्त तक का ये हफ्ता भी आपको उसमें एक और भी ऐड कहते हैं ना, फैसिलिटेट कर रहा है आपको। वार्निंग एरिया जो है वो आपको यहाँ पे गाइड कर देते हैं जी। 30 जुलाई से जिस सितारे ने 31 जुलाई को ये यहाँ कंप्लीट सफ़र करके आया है, अब आपने रिश्तेदारियों में ज़रा केयरफुल हो जाना है, और अगर आपने अंदरूने शहर कहीं पोस्टिंग लेनी है, मतलब सॉरी अंदरूने शहर कह रही हूँ, अंदरूने मुल्क डोमेस्टिक तब्दीली करनी है, उसमें ज़रा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा डोमेस्टिक चेंजेस के लिए जो है। दूसरा जो है यहाँ पे इस सितारे की जो प्रेजेंस है, मौजूदगी जो है, रिश्तेदारियों कोई भी हैं, चाहे आपका उसका कोई भी नाम है, ननिहाल है, आपका ददेहाल है, ससुराल है, यहाँ पे हम आपको यही कहेंगे कि आपको ज़रा मोहतात चलना पड़ेगा। फिर एक प्लैनेट ने जिसने जगह बदली है
27 जुलाई को इसने जगह बदली है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आपको आपकी लव लाइफ में इनसिक्योर कर सकता है, ये आपको यहाँ पे तंग कर सकता है, आपके बच्चों वाले हाउस में आपको इनसिक्योर वसवसों में डाल सकता है। तो बच्चों के ऊपर तो निगरानी आपने रखनी है, उनके ऊपर अपनी जो है एक आपकी जिम्मेदारी है उनको सदका जारिया बनाना। तो वहाँ पे तो आप लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने बच्चों से रिलेटेड जो आपकी मामलात हैं वहाँ पे आपको ज़रा केयरफुल रहना है, और दूसरा आपको जो है अपनी रिश्तेदारियों में भी केयरफुल रहना है। बाकी अल्लाह का शुक्र हमने आपको एक्सप्लेन कर। हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ़्ता है 9 से 16 तक का, ये हफ़्ता ऐसा है जिस हफ्ते में आपका एक्सपैंड करते हैं, आप फैलाव आता है आपकी ज़िंदगी में, और आपके जैसे होता है ना कि आप कुछ नए एडवेंचर्स करना चाहते हैं, कुछ नए काम करना चाहते हैं, कुछ नए आपके लिए ज़्यादा जिसे कहते हैं ना उभर कर सामने आएंगी अपॉर्चुनिटीज़। और इम्पॉर्टेंट एडवेंचर का हफ़्ता है आपके लिए ये कि आपके अंदर का हर जो है ना सेक्रेटेरियस, उसके अंदर एक मुसाफिर होता है। कभी कभी वो मुसाफिर उजागर हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और कुछ एडवेंचर करने को दिल चाहता है, कुछ ऐसा काम जो पहले ना किया हो, या वैसे ही बाहर निकल जाता है, या हाइकिंग करने का एक जो होता है ना, पहाड़ चढ़ने का इनको बहुत शौक़ होता है। तो हाइकिंग इनकी, अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है तो इसको ट्राई करके देखें। इफ़ यू आर अ सेक्रेटेरियस, दिस इज़ इस तरह से ही अपनी उस जो वो एक्टिव होता है इनके अंदर का मुसाफिर, उसको ये आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो वो जो आपका मुसाफिर है वो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। और उसके बाद आपका जो रूलर है वो भी आ गया है 9वें घर में, इस पर हम बात कर चुके हैं। और इस हफ्ते उसके साथ चांद को ग्रहण लगना है, केतु भी वहीं पर है, सॉरी चांद को नहीं, सूरज को ग्रहण लगना है। सूरज को ग्रहण लगना है आपके रूलर के बिल्कुल पास, और मरकरी भी पास होगा, केतु भी पास होगा। 3 एनर्जीज ने आपके रूलर को घेरा हुआ है आपके 9वें घर में। फिर सफ़र तो बनता है, ट्रैवल तो बनता है। तो जो सूरज चांद ग्रहण है, नए चांद पर सूरज ग्रहण है, ये इस पर हमने दूसरे चैनल पर बात की है, वहाँ पर अपलोड किया डेली हॉरोस्कोप भी, और ये आपका जो ये है ग्रहण भी, इस पर भी हमने उधर बात की, वहाँ चेक कर लीजिए। इस हफ्ते हम इस हफ्ते पर ही बात करेंगे इस चैनल पर, क्योंकि ये जो हफ्ता है ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग वीक्स ऑफ द ईयर, साल के बहुत अहम हफ्तों में से एक हफ्ता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि आपको इस हफ्ते डिफरेंट लोग मिलेंगे जिनकी बैकग्राउंड डिफरेंट होगी, जिनका कल्चर डिफरेंट होगा, और नए सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप नई चीज़ें जानना, नई चीज़ें सीखना शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में नई पॉसिबिलिटीज़, नए इम्कानात आएंगे, इस तरह की सिचुएशन है। और फिर आपका अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपके घर में आपके जो बहन भाई हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स हैं, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और एक और आपके लिए इस हफ्ते की इम्पॉर्टेंट बात है कि फाइनली मार्स जो है वो आपके 7वें घर से निकल गया है। 7वें घर में उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप एनर्जी जो थी ना उसको बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया हुआ था। सो वो भी इस हफ्ते ऐसे लगता है कि वहाँ भी अब थोड़ा सा सुकून आ जाएगा रिलेशनशिप हाउस में भी। और अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। आप कोई एक डेली बेसिस पर कोई एक सोच आपके जहन में आती है जिसको लेकर आप वरी करना शुरू हो जाते हैं। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप डेली बेसिस पर, जैसे होता है ना फ़र्ज समझकर आप डेली बेसिस पर वरी कर रहे हैं, इस हफ्ते अपने आप को किसी परेशानी में डाल रहे हैं, सोचों में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर पॉजिटिव शुरू हो सकता है। इस हफ्ते एक नया चैप्टर, एक नया स्टार्ट, एक नई पॉसिबिलिटी इस हफ्ते में आपके लिए हो सकती है। कुदरत आपको कुछ नया और पहले से बहुत बेहतरीन दे सकती है, यानी न्यू इससे कॉम्पनसेशन होती है। डे जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है एक बेसुकूनी है, एक बेकरारी है,
انگزائٹی ہے اور بلا وجہ کی سر پر سوار کی ہوئی پریشانیاں ہیں. اس کو آپ اوائڈ کریں. اور آپ کی جو لو وائب ہے, یس یور لو وائب از کہ اگر کوئی جھگڑا تو دوستی ہو جائے گی. ویسے بھی مار صاحب کے ساتھ میں گھر سے ہٹ گیا تو دوستی تو بنتی ہے نا, دوستی ہو جائے گی یا کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر بنتا ہے 93. 93 کا جو ہے نا 93 کا جو بیسک ہوتا ہے نا وہ تکمیل ہوتا ہے, بہتر تکمیل. ہیپی اینڈ نہیں کہتے, ہیپی اینڈ. تو بہتر طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ آپ مکمل کر پائیں گے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بنتا ہے یہ جو ہوتا ہے جسے یمنی عقیق کہتے ہیں, ریڈش براؤن رنگ کا عقیق ایگیٹ جس کو کہتے ہیں, وہ براؤن ایگیٹ کہہ لیں یا یمنی عقیق کہہ لیں. آپ کا لاکی سٹون بنتا, آپ کا لاکی چارم بنتا ہے ایک گولڈن چھوٹا سا صندوق کہہ لیں, خزانے کی جو پیٹی کہہ لیں, چھوٹا سا گولڈن باکس, اسمال گولڈن باکس. آپ کا لاکی کلر بنتا ہے لائٹ پنک, بیبی پنک. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بوڑھوں بزرگوں اولڈ ہوم میں کیئر پیکیج بنا کر بھیجیے. کوئی دوائیاں بدلتے موسم یا موسم کے حوالے سے جس بھی ملک میں آپ ہیں تو اس ملک کے حوالے سے آپ کوئی موسم کے حوالے سے بزرگوں کی